एक बार की बात है। एक रामपुर गांव में एक नंदिनी अपने पति के साथ और अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने अपनी शादी मर्जी से की थी, इसीलिए वह घर वालों से दूर शहर में जाकर रहने लगी। कई दिनों बाद उसके पति गुजर गए थे, इसीलिए नंदिनी और उसके दोनों बच्चे वहाँ से जाते हैं अपनी ससुराल की ओर। नंदिनी वहाँ जाकर देखती हैं कि वहाँ उसे शरण मिलेगी, लेकिन उन लोगों ने उसे वहाँ से भला बुरा कहा और भगा दिया। नंदिनी बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं और दूर एक घर में जाकर रहने लग जाती हैं। कुछ ही दिनों में बाढ़ आ जाती है और तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से नंदिनी का घर डूब चुका था। नंदिनी जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर एक जहाज़ में अपनी जान बचाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ में उसकी झोपड़ी बह चुकी थी और वह एक नाव में बैठकर अपने ससुराल की तरफ जाती हैं। उसने सोचा उसे वहाँ कोई शरण देगा, लेकिन उसने दरवाज़ा खटखटाया। माँ जी, बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। हमारा घर भी बह चुका है। हमें कुछ दिन तक घर में रहने दीजिए ना माँ जी, प्लीज़ माँ जी। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है। अरे ओ मीरा की बच्ची, निकल जा यहाँ से। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दरवाज़ा मत खटखटा। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब हमें भी खाना है क्या? कल मुही कही की, चल निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज़ हमें आज रात तक यहाँ रहने दीजिए। हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। पूरे गांव में सब तरफ पानी भरा है, इसीलिए आप मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने दीजिए, प्लीज़ माँ जी। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे घर में नहीं आ सकती। घर में घुसकर चोरी कर ली तो? चलो निकलो यहाँ से, चोर कही की। माँ जी हम चोरी क्यों करेंगे? ठीक है मुझे नहीं, लेकिन आपके पोता पोती को तो यहाँ रहने। नंदिनी के ऐसे कहते ही अंदर से ससुर जी आते हैं। ए मीरा की बच्ची, ज्यादा होशियार मत बन। चल निकल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। अगर नहीं गई तो हमें तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालना होगा। हमें हमारे साथ कोई बुरी याद नहीं चाहिए। नंदिनी बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन ना तो उसके बच्चे की ना उसकी ससुराल वालों को कोई परवाह नहीं थी। तभी उसकी छोटी बच्ची नंदिनी से बोलती है। माँ अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? गांव में सब तरफ पानी है बेटा, और रामू काका दूसरे गांव से आज ही लौटे हैं। तो मैंने उनकी बात सुनी थी कि दूसरे किसी भी गांव में लोगों को आने नहीं दे रहे। अब हमारे पास पहाड़ी पर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। माँ, अगर हम किसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रास्ते पर रहे तो? नहीं बेटा, गांव के लोग हमें वहाँ रहने नहीं देंगे, और वहाँ भी तो बाढ़ का पानी आ सकता है। हमें लोगों की नज़रों से दूर पहाड़ी पर ही जाना होगा। हमारे नसीब में भगवान ने जो लिखा है वो होकर ही रहे। तभी नंदिनी अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ की ओर चली जाती हैं। वह पहाड़ पर जाकर देखती हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे बांस के पेड़ थे और फलों के पेड़ भी लगे हुए थे। तभी उसकी बेटी कहती है। माँ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, और देखो खाने के लिए बहुत सारे फल भी है। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और पेट भर के फल खा सकते हैं। हाँ माँ, और यहाँ पर बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता। यहाँ पर अच्छी ठंडी हवा है और फल भी है। गांव में तो फल मिलते ही नहीं। अच्छा हुआ गांव में बाढ़ का पानी आ गया, इस कारण हम इतनी अच्छी जगह पर तो आ पाए। बच्चों, बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है। बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हम जंगल या पहाड़ी पर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाए। नंदिनी बच्चों से बातें ही कर रही थी, तभी वहाँ एक अचानक घायल खरगोश आता है। वह खून पर से लथपथ हुआ था। नंदिनी से उसे हाथ उठाया और उसके कुछ औषधियाँ लगाई और वह ठीक हो गया। तभी उसकी बेटी बोलती है। माँ इस खरगोश को तो आपने औषधि लगा दी, लेकिन हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है। हम उन्हीं की वजह से तो सांस ले पाते हैं ना, और उन्हीं से तो हमें फल मिलते हैं। हमें उन्हें काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर माँ हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाएंगे और उसी से झोपड़ी बनाएंगे। वहाँ पर देखो कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। नन्नी अपनी झोपड़ी के लिए कई सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं
और तभी वहाँ पर मोहन नदी के किनारे चला जाता है। मोहन, मोहन, बेटा वहाँ पर अकेले मत जाओ। हम पहले झोपड़ी बनाएंगे, फिर घास लेने के लिए जाएंगे। मोहन मीरा की कोई बात नहीं सुनता है और वो चला जाता है। तभी वहाँ पर किस कीड़े ने उसे काट लिया होता है तो वह चिल्लाता है। माँ, माँ, क्या हुआ मोहन? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मुझे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। ये बात सुनकर नंदनी और उसकी बहन दोनों दौड़ते दौड़ते मोहन के पास आते हैं। तभी मोहन बेहोश हो चुका था। मोहन, मोहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? उठ जा मोहन। बेटा, बेटा उठ जा। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले मेरे पति को छीन लिया, फिर घर, और अब ये मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लोगे। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान। तभी पेड़ों में से आवाज आती है। मीरा, मैं जादुई बास हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम पेड़ों के बारे में अपने बच्चों को समझा रही थी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को वापस जिंदा कर रहा हूँ। और हाँ, तुम मेरी लकड़ियाँ इस्तेमाल करके एक घर बनाओ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना डर के रह सकता है और तुम अन्य लोगों का भी भला कर सकती हो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं मीरा, ये कोई सपना नहीं है। मैं अभी तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा और जादुई बांस की लकड़ियाँ भी तुम्हारे सामने आ जाएंगी जिससे तुम अपना आलीशान घर बना सकती हो। और हाँ, जैसा तुम मन में सोचोगी वैसा ही घर बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे मनचाहा एक जादुई बांस का घर मिल गया था। वो घर बहुत ही सुंदर था और सुशील था। मीरा का बेटा को भी होश आ चुका था और उसने अपनी दीदी और मम्मी को पुकारा। माँ, रिया दीदी। मोहन, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ सोया था, लेकिन तब तक आप दोनों ने मिलकर इतना सुंदर घर बना दिया। घर? कौन सा घर? तभी वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह सुंदर घर बना हुआ था जो बांस का था और वह जादुई घर था। वो तीनों उस घर के अंदर गए तो वह एक झोपड़ी नहीं बल्कि आलीशान महल था। वो देखकर तीनों खुश हो गए थे और उसके बच्चे भी खुशी से झूमने लगे। उन्हें वहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं थी और उन्होंने अपना जीवन बसर खुशी खुशी करने लगे। इधर गांव वालों में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए वहाँ के गांव लोग सभी पहाड़ी पर आने लगते हैं। तभी रिया देखती है कि गांव के लोग परेशान होकर भाग रहे हैं। नंदनी उन सब की मदद करती हैं। तभी उनके सासू और ससुर आते हैं और वह उनके ससुर जी नंदनी को देखकर कहते हैं कि अरे, ये मीरा ने तो यहाँ घर बना लिया है। अगर हम दोनों मीरा के घर में रहे तो हम दोनों सेफ रहेंगे। तभी नंदनी के सास ससुर भागकर नंदनी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मीरा, मुझे माफ कर दो। हम दोनों को बचा लो। हमें तुम्हारे घर में ले लो मीरा। तभी मोहन नंदनी के पास आकर कहता है कि नहीं माँ, हम इन्हें हमारे घर में बिल्कुल नहीं लेंगे। हम इनके सामने कितने रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन इनको हम पर बिल्कुल दया नहीं आई। तो अब हम क्यों इन्हें हमारे घर में ले? बेटे, ऐसे नहीं बोलते। माँ जी, पिताजी, मोहन अभी छोटा है, कुछ भी बोल देता है। आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आइए, आप अंदर आ जाइए। जैसे ही नंदनी के सास ससुर उस जादुई बांस के घर में पैर रखते हैं तो वह एक पहाड़ी से नीचे की ओर बाढ़ के पानी में बह जाते हैं और वहीं पर अपनी जान त्याग देते हैं। तभी कुछ ही दिनों में बारिश रुक जाती है और सभी गांव के लोग अपने घर जाने की ठान लेते हैं और कुछ लोग मीरा के पास वहीं रहने की ठान लेते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरे का भला करने से खुद का भला होता है। धन्यवाद।